हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू बालाजी कोचिंग क्लासेस। एक बार फिर से आपके चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी सेमीकंडक्टर चैप्टर को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एनर्जी बैंड तक कर लिया था। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, तो डू नॉट फर्दर डिले, हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी बैंड की। बात करते हैं कंडक्टर का एनर्जी बैंड कैसा होता है। हमने अभी तक तीन टाइप के मटेरियल देखे, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, बट टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं तो उसमें क्या होने लगता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। एंड नेक्स्ट हमारा होता है जिसका नाम होता है इंसुलेटर। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। ठीक है, इनको हिंदी में कुछ अलग बोलते हैं। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम किस टाइप के बैंडों को देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास है कंडक्टर। कौन सा हमारे पास, कंडक्टर। कंडक्टर की यदि हम बात करते हैं तो कंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर की बात करने से पहले हम देखते हैं कि यहां पर क्या होता है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे पास नीचे क्या दे रखा है, बैलेंस बैंड, बीच में एनर्जी गैप, तीसरे में हमारे पास क्या है, कंडक्शन बैंड, संयोजी बंध, ऊर्जा अंतराल और चालन बंध। हमारे पास जो कंडक्टर होते हैं उनके बीच में जो कंडक्शन बैंड और हमारे पास वैलेंस बैंड, इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं। कंडक्शन बैंड की लाइन और बैलेंस बैंड की लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप करती हैं। जब ओवरलैप करती हैं तो इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जब किसी भी मटेरियल के बीच में एनर्जी गैप जीरो हो जाएगा तो वो किस तरीके का बिहेवियर रखने लगेगा, वो कंडक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कंडक्टर या मेटल बन जाएगा, तथा उसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली तरीके से फ्लो होने लगेगी। क्योंकि मान लेते हैं कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक इस तरीके का बैंड है, इसको मैंने क्या बोला, बैलेंस बैंड बोला। ये मेरा ऊपर कंडक्शन बैंड है। क्या है, कंडक्शन बैंड। अब मैंने क्या काम करा, इन दोनों बैंडों को इस तरीके से अड़ा दिया और लगा दिया। तो क्या है, नीचे वाले में इलेक्ट्रिसिटी दूंगा तो ऊपर वाले में अपने आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी, होगी ना। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये एक दूसरे के बीच में जो एनर्जी गैप था वो क्या था, जीरो था। एनर्जी गैप क्या था, वो जीरो था। तो इसमें यही हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप क्या है, जीरो है, क्योंकि एक दूसरे पर ये ओवरलैप कर रहे हैं। तो आइए बताते हैं क्या लिखा हुआ है, इन कंडक्टर आइदर देयर इज नो एनर्जी गैप। इसके बीच में क्या है, कोई भी एनर्जी गैप नहीं है। बिटवीन द कंडक्शन बैंड विच इज द पार्शियली फिल्ड, जो कंडक्शन बैंड होता है वो पार्शियली फिल होता है, इलेक्ट्रॉन एंड द बैलेंस बैंड और द कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड द ओवरलैप ईच अदर। इसमें क्या होता है, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, जिस वजह से इसके बीच में इलेक्ट्रिसिटी इजीली तरीके से फ्लो हो जाती है। हमारे एग्जाम में कई बार इस तरीके पूछा गया है कि क्या मेटल के बीच में एनर्जी गैप होता है, तो हम क्या बोलेंगे, मेटल के बीच में एनर्जी गैप जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। तो यहां पर देखते हैं, इसकी एग्जांपल की बात करते हैं। तो यदि हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास जो किसकी बात करते हैं, हमारे पास इसकी बात करते हैं, हमारे पास कंडक्टर की। तो हमारे पास ये हमारा गलत लिखा हुआ है, मेटल जो रहता है, एग्जांपल क्या, हमारे पास जितने भी मेटल होते हैं उनका एनर्जी गैप क्या होता है, जीरो होता है। जितने भी मेटल होते हैं वो हमारा एग्जांपल कहलाता है किसका, कंडक्टर का। किसका, कंडक्टर का। दूसरी बात करते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में हमारे पास जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, क्या हमारे पास बैलेंस और बैंड और कंडक्शन बैंड, उनके बीच में एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। कितने से, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो जाता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जब ज्यादा हो जाता है तो वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कर सकते। क्या बोला, जब कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो जाए, जब ज्यादा हो जाएगा तो उसके बीच में क्या नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती। उसको क्या बोला जाता है, इंसुलेटर बोला जाता है। जैसे देख लेते हैं, इन इंसुलेटर द बैलेंस बैंड इज द कंप्लीटली फिल्ड। जैसा कि उसमें भी देखा था, इसमें बैलेंस बैंड क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। द कंडक्शन बैंड इज द कंप्लीटली एम्प्टी एंड द एनर्जी गैप इज द क्वाइट लार्ज। जो अपने पास जो कंडक्शन बैंड है वो खाली होता है और एनर्जी गैप काफी ज्यादा होता है, जिस वजह से एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पाते और इलेक्ट्रॉन क्या नहीं हो पाते, फ्लो नहीं हो पाते। इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाते तो क्या होता है, काफी दूर गैप होता है। इसमें कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इंसुलेटर में एनर्जी गैप कितना होता है, हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर में एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो डायमंड में कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डायमंड में कभी भी हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट यदि हम देखें तो हमारे पास है सेमीकंडक्टर। क्या है हमारे पास, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है तो हम जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ये गैप कम होने लगता है और धीरे धीरे करके ये गैप बहुत कम हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। कब, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। तो एनर्जी गैप इसके लगभग कहां से कहां तक चलती है, 0.1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में रहती है। इस गैप में हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। बस कंडीशन हमारी क्या है,
इसमें हमें क्या देना पड़ेगा, इसमें हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो उसको बोला जाता है हमारे पास सेमीकंडक्टर। देखिए इन सेमीकंडक्टर द एनर्जी गैप बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज स्मॉल। इसके अंदर एनर्जी गैप क्या है, बहुत कम होता है बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में। इसीलिए क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ द एनर्जी फ्रॉम एनी अदर सोर्स कैन द एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। तो क्या होता है, थोड़ी सी एनर्जी देने पर ये क्या होते हैं, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाने लगते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन जाने लगते हैं तो इसमें क्या होने लगती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। एग्जांपल की बात करते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। क्या हमारे एग्जांपल है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन की बात करते हैं, सिलिकॉन के बीच में एनर्जी गैप कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड जर्मेनियम की बात करते हैं तो कितना होता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर में एनर्जी बैंड के बारे में देखा। थोड़ा ब्रीफ करते हैं। कंडक्टर में एनर्जी बैंड कुछ इस तरीके का होता है जिसमें ओवरलैप होता है बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में। तो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। एनर्जी गैप कुछ भी नहीं होता, एनर्जी गैप 0 होता है। यदि एग्जांपल की बात करते हैं तो डायमंड और हमारे पास मेटल, डायमंड सॉरी मेटल क्या होता है, हमारे पास मेटल होता है। इंसुलेटर की बात करते हैं, एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। जब ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी फ्लो नहीं होगी। एग्जांपल हमारा डायमंड, ग्लास, प्लास्टिक सारी चीजें आ जाएंगी। सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एनर्जी गैप जो हमारा होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो इस वजह से क्या नहीं होता, इसमें इलेक्ट्रिसिटी हमारी क्या होती है, फ्लो तो नहीं होती, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। तो आज हमने ये देखा कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर के एनर्जी बैंड। ये हमारे एग्जाम में आ जाता है, 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसको अच्छे तरीके से लिखना है और इसको अच्छे तरीके से तैयार भी करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आगे वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे। इस तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, आगे मिलते हैं। जय हिंद।